करती हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यम दीपक है वो उसको निकालने का नियम क्या है, किस दिन इस दीपक को निकालना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें इस बार विशेष समझना है, किस दिन हमें निकालना है, नरक चतुर्दशी की तिथि कब से कब हो रही है, तो हम दीपक दान कब और कहाँ कैसे करते हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं यम दीपक क्या अर्थ है, यम दीपक का क्या मतलब है, क्यों यम दीपक निकाला जाता है, नरक चतुर्दशी के दिन क्यों इसका मुहूर्त होता है, क्यों 5 दिन, बहुत से लोग 5 दिन यम दीप दान करते हैं, तो क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में कि अकाल मृत्यु से जब मनुष्य मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसको योनि प्रेत योनि भूत योनि, ब्रह्म है तो मतलब ब्राह्मण है तो ब्रह्म बन जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की सदगति उनको प्राप्त नहीं होती जब वो अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु में मनुष्य की सदगति नहीं होती, उसको जो मिलना चाहिए, जो मोक्ष पद उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है अकाल मृत्यु में। तो इसीलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत ये जो नरक चतुर्दशी प्रदोष काल के दिन यम दीपक निकाला जाता है, इसकी बहुत महिमा बताई गई है। इसकी महिमा बताते हुए स्कंद पुराण में वर्णित है, जो चाहे तो वहां पढ़ सकता है। वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म में स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो मनुष्य इस तरह का दीप दान करता है, यमराज के निमित्त दीप दान करता है, उसको कभी यम पार्षदों से त्रस्त नहीं होना होता, उसको दुख नहीं झेलना पड़ता है। तो इस दिन आपको दीप दान करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि जो यम दीपक होता है वो पुराने दीपक को निकालना चाहिए। पुराना जो घर का दीपक होता है तो उस दीपक में ही यम दीपक प्रज्वलित किया जाता है, 4 दी बाती लगा के, ठीक है। हमारे यहाँ पर पुराने दीपक की बजाय आटे का दीपक बनाया जाता है, आटे का चौमुखी दीपक बनाया जाता है, जो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में मैंने लगाया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब यम दीपक निकालते हैं तो उसमें काला तिल डालते हैं, सरसों का तेल से यम दीपक जलाया जाता है और चौमुखी यम दीपक जलाया जाता है। चाहे आपके यहाँ कोई भी दीपक जलाया जाता हो, पुराना नया आटे का किसी भी प्रकार का, लेकिन उसमें चौमुखी दीपक यानी 4 तरफ से वो 4 दीपक, 4 दीप दान होता है। तो ये बहुत विशेष है, यमराज के निमित्त इस दीप का दान होता है, ठीक है। दीप दान जब आप करें, यम दीपक जब दान किया जाता है तो नीचे आप देखिए एक कोई अनाज बिछाया जाता है, या फूल बिछा सकते हैं आप, या चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, इस तरह से आपको निकालना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग 5 दिन का यम दीप दान करते हैं, भाई दूज तक यम दीप दान करते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ पर भी 5 दिन यम दीप दान होता है, और जब घर से कभी कोई बाहर ना निकले तो ही दीपदान किया जाता है, ठीक। मतलब जब घर में सभी लोग आ जाएं, जब घर में सभी लोग रहें, उसके बाद कोई वृद्ध महिला होती है, घर की बड़ी महिला होती हैं, तो वो यम दीपदान करती हैं, या पुरुष लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग लेडीज ही करती हैं, मैंने तो हमेशा दादी को करते हुए देखा है। तो देख लीजिएगा, जो जेंट्स करना चाहें तो जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स में कई बार महिलाएं नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आएगा कि दीदी हम कैसे करें। तो आप देखिए पुरुष भाई भी कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी कर सकते हैं, अगर कोई नहीं तो आप बच्चे से भी करवा सकते हैं। तो ये यमदीप में कई जगह पर क्या होता है, एक ही दिन दिया जाता है, चाहे वो धनतेरस के दिन दिया जाता है, या कई जगह पर होता है नरक चतुर्दशी, यानी कि इस बार 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। धनतेरस को आपको देना है, यानी कि प्रदोष काल के दिन आपको देना है, तो आप 29 तारीख को रख दीजिएगा दीपक, ठीक है। और जो लोग 5 दिन रखेंगे भाई दूज तक, तो उनका बात ही नहीं है, तो भाई दूज तक ही रखेंगे, ठीक। जब आप यम दीप दान करें, आपका मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बहुत से लोग गेट के बगल में दान करते हैं, गेट के मेन गेट पे दान करते हैं। बहुत से लोग नाली के पास, जो मेन नाला होता है घर का, जहाँ से सब गंदगी निकल रही होती है, उसके पास दान करते हैं। या जहाँ पर कंडी, गांव में जो हम लोग के यहाँ दीप दान होता था, तो जहाँ पर कंडी यानी गोबर के उपले पत्थे होते, तो वहां पर भी दीप दान होता था। तो आपके यहाँ जैसे होता है वो देख लीजिएगा। आप शहरों में क्योंकि ये सब व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग गेट के बाहर ही दीप दान करते हैं। हमेशा यमराज जी को गेट के बाहर ही स्थान दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, यमराज जी को गेट के बाहर स्थान दिया जाता है। वहां पर प्लेट में आप चावल बिछा लीजिएगा, क्योंकि जूते चप्पल इत्यादि कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं फ्लैट में। तो आप देख लीजिएगा, पहले प्लेट रख लीजिएगा, उसके चावल चावल डाल दीजिएगा। मैंने सारी विधि आपसे शेयर की, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मंत्र क्या पढ़ेंगे, देखिए जो लोग प्रदोष के दिन यम दीप दान करेंगे वो लोग ये मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग 5 दिन लगातार यम के लिए दीपक दान करेंगे, दीप दान करेंगे, कार्तिक मास तो वैसे ही महत्वपूर्ण है दीप दान के लिए, तो यमराज जी के नाम पर अगर 5 दिन आप कर रहे हैं, ओम श्री यम यज्ञम देवताभ्यो नमः, तो इस तरह से आप
ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप प्रदोष के दिन यम दीपदान कर रहे हैं तो आपको विशेष मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपको संस्कृत ना आए तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए संस्कृत में पढ़ना है तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजं प्रियतां मम। तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतां मम। इस तरह से आप यम जी को इस तरह प्लेट में लेके इस तरह से मंत्र पढ़ के दान कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़ने ना आए तो हिंदी में ऐसे पढ़ लीजिए कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्पित करता हूँ या करती हूँ। हे यमराज, मृत्यु के पास से हमें और हमारे परिवार को मुक्त करें। तो आपको इसी के निमित्त ये दीप दान कर रहा हूँ। जब आप दीप दान करें उससे पहले हाथ में लेके आप इस तरह ये अब कि हमें यम दीपक कैसे बनाना होता है। तो पहले आप इस तरह से आटा ले लीजिए और उसको अच्छे से इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। ये इस तरह से करने के बाद देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा आप उठाएंगे तो ऐसे उठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक इसी तरह से आपको इस तरफ भी ऐसे ही कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरफ भी आपको थोड़ा ऐसे कर लेना है, इस तरफ भी आपको ऐसे कर लेना है। अब देखिए इस तरह से आपका यम दीपक बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब इसी तरह एक और हम बना लेंगे। इस तरह से आपको आटा बड़ा छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाँ तक है, चलो इस तरह से ऐसे आपको ले लेना है। और देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। इस तरह से करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से चौमुखा दीपक बनता है। ये 4 ऐसे होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो हम 2 दीपक बनाते हैं, एक माता तुलसी के लिए और एक जो है यमराज जी के लिए हमें बनाना चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले तो इस तरह से जैसे दिया हम बना लेंगे, उसके बाद हमें इसमें डालना चाहिए काले तिल। तो देखिए इस तरह से मैं कुछ काले तिल इसमें डाल दूँगी और माता तुलसी वाले में हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें यम दीपक वाले में ही डालना होता है, तुलसी माता में हम लोग नहीं डालते। उसके बाद इस तरह से आपको इधर भी दिखना चाहिए, इधर भी दिखना चाहिए और इसी तरह से हमने बाती को लगा लिया है। ठीक इस तरह से हम इसमें भी कर लेंगे। तो छोटा है, मैं इसको बढ़ा लेती हूँ कि इस तरह से आपको करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और ठीक इस तरह से इसमें भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब मैं आपको इसको तेल में डाल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जब आप यम दीपक दान करते हैं इस तरह से आपको चावल ले लेना चाहिए और चावल आपको धरती पे, मैंने प्लेट पे दिखाया, आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अपने गेट के ये दक्षिण दिशा में दान किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ पर जैसे होता है हम दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से हमें चावल बिछा लेना है। उसके बाद हम ऐसे यहाँ पर दीप देवता को रख देंगे। अब यहाँ पर हम पुष्प अर्पित करेंगे कि हे यम देवता, हम आपको दीप पुष्प इत्यादि अर्पित कर रहे हैं, हमारे इस दीप को स्वीकार करें। तो इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम तेल डालेंगे। देखिए अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। तो इस तरह से जो दीपक होता है वो 4 तरफ जलता है। देखिए इस तरह से चारों तरफ हमें इसको जलाना है। उससे पहले अभी हम इस पर टीका कर देंगे। तो देखिए टीका किया जाता है 4 तरफ पे। इस तरह से मैं यहाँ पर टीका कर रही हूँ। 1
2, 3 और 4। और पुष्प में भी आप चाहें तो चंदन इत्यादि लगा सकते हैं। अब मैं इसको आपको जला के दिखाऊंगी। तो इस तरह से अब हमने दीप को प्रज्वलित कर लिया है। और ये जो है हम यहाँ पर कुछ रक्षा सूत्र भी अर्पित करते हैं। और आप देख लीजिएगा, यमराज को हम रक्षा सूत्र के साथ ही दीपदान करते हैं। तो इस तरह से हम रक्षा सूत्र के साथ यम को दीपदान करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूर्ण विधि मैंने बताई है। मंत्र भी मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप यम दीपक बना सकते हैं और सजा सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, 4 तरफ से दीपक प्रज्वलित होना चाहिए और इसको दक्षिण दिशा में ही हमें जलाना है। अब आइए समझते हैं माता तुलसी के लिए हम दीपदान कैसे करेंगे। देखिए, अब हम माता तुलसी को दीपदान करेंगे। तो माता तुलसी को जब आप दीपदान करें, तो क्योंकि माता व्रत रहती हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पुष्प लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इस पर दीपदान करेंगे। इस तरह से चौमुखा दीपदान किया जाता है माँ को। यहाँ पर भी वैसे ही हम पुष्प लगाएंगे। और पुष्प जब आप लगाएंगे तो इस तरह से ओम पुष्पम समर्पयामि, हे अग्नि देवता हमारी पूजा का स्वीकार करें और हमारी देवी तक पहुँचाएं। और यहाँ पर भी हम टीका लगाएंगे इत्यादि। इस तरह से टीका इत्यादि लगा के माँ को दीप अर्पित करेंगे। सेम यही आपको रक्षा सूत्र भी अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आप रक्षा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण विधि। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। किया जाता है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। आप सभी को यम चतुर्दशी, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज इत्यादि गोवर्धन पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में इसी तरह से शुभता मंगलता बनी रहे। आप सभी को ढेर सारी